गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 243 डी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो हम इसमें पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसके जो भी की पॉइंट होंगे उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले क्लोज 1 में क्या है, सीट शैल बी रिजर्व्ड फॉर ए द शेड्यूल्ड कास्ट एंड बी द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखो इसमें ना ये एससी और एसटी के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि भाई पंचायत में एससी और एसटी की कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, ठीक है। जो मेंबर होते हैं उनमें से कुछ जो सीटें होती हैं वो रिजर्व होती हैं एससी और एसटी के लिए, कि इनका उस पंचायत एरिया में पॉपुलेशन के रेशो के अकॉर्डिंग जो भी सीट होगी वो दी जाती है, वो रिजर्व होती है। तो यही कुछ यहाँ पे इस आर्टिकल में ये बताएगा। और एज ए हम सिंपल एग्जाम्पल से समझें तो भाई जो लोग गांव में रह रहे हैं तो उनको पता होता है कि भाई एससी एसटी के लिए मेंबर हो गए, ठीक है, पंच हो गए और सरपंच का भी नंबर आता है। तो उनका एक रोटेशन चलता रहता है कि भाई एससी एसटी के लिए ये टाइम पीरियड है, उनके लिए ये सीट रिजर्व्ड है, ठीक है। वहाँ से इतनी पॉपुलेशन है तो वहाँ से इतनी सीट उसके लिए कन्फर्म है, तो वो रिजर्व्ड सीट होती हैं, उनके ऊपर ये आर्टिकल है। तो हम पहले इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं। इन एवरी पंचायत एंड द नंबर ऑफ सीट्स सो रिजर्व्ड शैल बियर as nearly as may be the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in that panchayat as the population of the scheduled caste in that panchayat area or of the scheduled tribes in that panchayat area bears to the total population of that area, and such seat may be allotted by rotation to different constituencies in a panchayat। इसमें मैंने जो आपको ऊपर बात बताई कि भाई जो एससी एसटी की जो सीट होती है भाई पॉपुलेशन के हिसाब से उस वार्ड में भाई उनका वार्ड बन जाते हैं। हम गांव में देखते हैं भाई इस वार्ड से इतने भाई पॉपुलेशन है इस कास्ट के और ये मेंबर यहाँ से नियुक्त हो गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो एससी की जो शेड्यूल्ड कास्ट है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो सीट होती हैं वो रिजर्व होती हैं। और फिर क्या होता है कि भाई इस वार्ड में अपना अपना पॉपुलेशन देख के एससी और एसटी का रिजर्वेशन चेंज करते रहते हैं कि भाई कभी एससी वाला कभी एसटी वाला, ठीक है। उनको भाई सीट के लिए आगे नॉमिनेट किया जाता है। और दूसरा क्या है कि भाई ये तो रोटेशन वाइज होता रहता है कि इस इलेक्शन में मान लो इलेक्शन होना है, ठीक है, तो उसमें क्या है जो पार्टी है वो क्या करेगी कि भाई उनको ये पता चला भाई इस वार्ड से ये एससी की सीट है ये एसटी की सीट है, तो वो क्या करेगी उसी वार्ड में से उसी कास्ट के बंदे को कैंडिडेट को खड़ा करेगी भाई चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। और ये चेंज होता रहता है, कभी एससी का आ गया कभी एसटी का आ गया कभी ओबीसी का आ गया कभी जनरल का आ गया, ये रोटेशन वाइज चलता रहता है। ये बात यहाँ पे बोल रहा है पहले क्लोज में। अरे यार आप लोग गांव में देखते होंगे कभी भाई जो सरपंच है उसकी सीट आती है हमेशा एक ही कास्ट के नहीं, कास्ट वाइज भी सीट आती है कि भाई अब की बार ओबीसी से सरपंच साहब बनेंगे, जहां पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं। अब की बार जनरल से भाई सरपंच साहब नियुक्त होंगे, वहां से उठेंगे, ठीक है। अब की बार भाई जो एससी की कास्ट है वहां से सरपंच की नियुक्ति होगी, भाई वहां से सीट होगी सरपंच के लिए, या फिर एसटी की जो सीट है वहां से सरपंच की भाई उम्मीदवार वो उठेंगे। तो ये रोटेशन चलता रहता है, आप गांव में देखते होंगे, गांव में है तो। और नगर निगम ये शहर में एक काइंड ऑफ पंचायती तो होती है गांव की तरह, और नगर निगम की भी सीट ऐसे ही होती है, वो भी रोटेशन के हिसाब से कास्ट वाइज चलती रहती है। तो यही बात पहले वाले क्लोज में कह रहे हैं। अब सेकंड क्लोज में इस आर्टिकल में क्या बोलता है, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड अंडर क्लोज 1 शैल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट और एज द केस में बी द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखो ऐसा नहीं सरपंच आप गांव में देखते हो कि जो मेंबर होते हैं पंच होते हैं तो वो भी कि भाई ये इस कास्ट से मतलब इतनी पॉपुलेशन है तो यहाँ से एक पंच हो जाएंगे, भाई ज़्यादा है तो 2 पंच हो जाएंगे। इस कास्ट से मान लो एससी से यहाँ से 1 पंच हो जाएगा और एसटी से 1 पंच हो जाएगा, ऐसे करके है ना वो पंच भी जो मेंबर है वो भी नियुक्त होते हैं। तो उनमें यहाँ पे ये वुमेन की बात कर रहा है कि वुमेन की जो संख्या होगी वो भी तो होनी चाहिए, सारे मेल थोड़ी ना होंगे। तो यहाँ पे ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि एससी और एसटी कैंडिडेट को तो रिजर्व कर दिया कि इसी एससी और एसटी कैंडिडेट में भी जो ये सीट रिजर्व हुई है इनके लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो इस वुमेन को भी राइट है, उनको भी अधिकार दिया गया है, उनकी भी सीट रिजर्व की गई है। कितने परसेंटेज इसमें भाई मान लो किसी एससी और एसटी में भाई मान लो 3 सीट दी गई है पॉपुलेशन के हिसाब से, तो उसमें ऐसा नहीं है सारे मेल ही होंगे, वुमेन के लिए भी। और कितनी बताई गई है 1/3। अब मान लो 3 सीट है तो उसमें तीनों में से एक तो वुमेन के लिए रिजर्व होगी।
तो यही बात ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एससी और एसटी के रिजर्वेशन में कम से कम 1/3 सीट और ऊपर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ये तो कम से कम है। ऊपर भाई अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से वहाँ पे जो एससी और एसटी की सीट है वो ज़्यादा रहे, तो उसके हिसाब से वो ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ऐसी सीट में वुमेन को देना है। और एग्जांपल मान लो मैंने आपको दे दिया कि 3 सीट हैं, 3 में से भाई 1/3 आप लगा लो, तो 1 सीट वुमेन की होगी, बाकी 2 मेल की होगी। ये बात यहाँ पे ये कह रहा है। उसके बाद थर्ड क्लोज क्या कहता है, नॉट लेस देन 1/3 इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन एवरी पंचायत शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन एंड such seat may be allotted by rotation of different constituency in a पंचायत। इसमें ना ये ज्यादा तो जो बात बोल रहा है वो एससी और एसटी के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भाई इसने डिफाइन कर दी ऊपर वाले में 1/3 वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई हर पंचायत में कुछ तो नंबर ऑफ सीट डिसाइड किया होता है या डिसाइड रहता ही है भाई, जो स्टेट लेजिस्लेचर बताती है कि भाई पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, वो अलग चीजें मैं यहाँ पे नहीं बात करूंगा। तो इसमें यही कह रहा है कि भाई जो नंबर ऑफ सीट है वो डिसाइड किया होता है कि उसमें एससी वुमेन, एसटी वुमेन को भी जोड़ के पूरे वुमेन का सीट कम से कम 1/3 होना चाहिए। भाई मैंने ऊपर बताया कि भाई एससी से उम्मीदवार उठा है या फिर दोनों से ही भाई टोटल में से भाई जो सीट दी जाती हैं कि भाई अब की बार एससी और एसटी से कोई उम्मीदवार चुन के आएंगे या इतने मेंबर बनेंगे, वहां से इतनी सीट हैं, तो उसमें 1/3 जो सीट होगी वो उनकी होगी, किसकी, वुमेन की। और वार्ड के बारे में फिर कि कुछ वार्ड ओबीसी, एससी एसटी के होते हैं, तो पंचायत में ये जो रोटेशन है ये चलता रहता है और वुमेन की जो सीट है वो 1/3 होनी चाहिए पंचायत में एज ए मेंबर। तो ये बात यहाँ पे होगी थर्ड क्लोज में। उसके बाद है फोर्थ क्लोज, द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन पंचायत एट द विलेज और एनी अदर लेवल शैल बी रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन इन सच मैनर एज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाई लॉ प्रोवाइड। चेयरपर्सन, ठीक है जी, हर पंचायत का हेड होता है, बिल्कुल जी हेड होगा एज ए, उसको हम चेयरपर्सन को हम वो भी तो बोल देते हैं, सरपंच साहब हो गए, भाई नगर निगम में जो उनका हेड होता है, ठीक है, चेयरपर्सन साहब, चेयरमैन साहब, तो वो उनको यहाँ पे हेड बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी विलेज और एनी अदर लेवल, जिसमें पंचायत प्रेसिडेंट, सरपंच बोले भाई जो भी हो गए, प्रेसिडेंट हो गया कहीं पे, या फिर शहर में प्रेसिडेंट बोल देते हैं ना, और गाँव में सरपंच बोले। और इस हेड का भी एससी एसटी वुमेन के लिए रिजर्वेशन किया होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, मे भी उन बीच में लाइन में मैंने आपको बताई थी कि जो सरपंच लोग भी बनते हैं, वो जो सरपंच जो बनता है गांव का, जो हेड होता है, मुखिया होता है, तो वो भी ऐसे रोटेशन चलता रहता है कास्ट वाइज कि भाई वहाँ पे पॉपुलेशन एससी की भी ज़्यादा है, एसटी की भी ज़्यादा है, और भाई ओबीसी भी है और जनरल भी है, तो रोटेशन चलता रहेगा, पहले जनरल का आया, फिर ओबीसी का आया, अब की बार नंबर जो भाई आएगा वो एससी एसटी का आएगा। तो ये चीज़ है, ये भी जो मतलब यहाँ पे ये बात बोल रहा है, जो चेयरपर्सन है, जो हेड है, उसका भी जो रोटेशन है वो चलता रहता है कास्ट वाइज भाई, वो भी उसमें भी वुमेन के लिए यहाँ पे ये बात बोल रहा है। कहाँ पे गई, शेड्यूल कास्ट एंड वुमेन, भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन के लिए भी उनका जो है वो, और ये बाकी जो चीज़ है भाई स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के बताती रहेगी, ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। बट जो ये 1/3 वाली जो बात है ना मेंबर के लिए, इसमें हर स्टेट लेजिस्लेचर अपना डिसाइड करेगी लॉ बना के, ठीक है भैया। एक स्टेट में मान लो रोटेशन के हिसाब से दे रखा है इतने साल, और किसी स्टेट में अपने हिसाब से वो डिसाइड करेगी, कौन, स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद एक कंडीशन है, यहाँ पे बोल दिए स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के। उसके बाद एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट and the scheduled tribes in panchayats at each level in any state shall bear as nearly as may be the same proportion of the total number of such office in the panchayat at each level as the population of the scheduled caste in the state or the scheduled tribes in the state bear to the total population of the state। यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये सिंपल सी बात, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये है डिवीजन ऑफ सीट्स। कैसे डिवीजन ऑफ सीट्स? ऐसे कि पहले टोटल पॉपुलेशन देखेंगे गांव, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं गांव का ही, गांव की टोटल पॉपुलेशन देखेंगे, फिर एससी की परसेंटेज देखेंगे भी टोटल पॉपुलेशन में, फिर एसटी की भी परसेंटेज देखेंगे टोटल पॉपुलेशन में, फिर नंबर ऑफ पंचायत में डिवाइड करेंगे विलेज को। भाई मान लो बड़ा गाँव है, ठीक है,
तो एक पंचायत से तो भाई वो संभलना नहीं है। तो आपने देखा होगा काफ़ी गाँव में 2-2 पंचायत होती हैं भाई, 2-2 सरपंच होते हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि भाई छोटा गाँव तो एक पंचायत से काम चल जाएगा, या बड़ा है तो फिर 2, या फिर उससे भी बड़ा है तो फिर 3, वो चीज़ें होती हैं। ठीक है। और कुछ नंबर ऑफ पंचायत डिवाइड होने के बाद मान लो 1 हुई या 2 हुई, एससी और एसटी जनरल और वुमेन को अपने अपने पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से सीट डिवाइड किया जाएगा। ये बात ये बोल रहा है। उसके बाद एक और कंडीशन है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ offices of chairperson in the पंचायत at each level shall be reserved for women। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि विलेज लेवल में कुछ पंचायत हैं, ठीक है जी, बिल्कुल है। विलेज लेवल में जैसे कि एक तो अपने भाई सरपंच वाली पंचायत जो हम बोलते हैं ग्राम पंचायत, गांव की पंचायत, या फिर और भी छोटी छोटी पंचायत हो जाती हैं भाई, जैसे कि वार्ड मेंबर्स की पंचायत होती है। ठीक है, वो चीज़ें ये बोल रहा है। उनमें से जितने पंचायत हैं उसमें से 1/3 वुमेन को मिलेगा। बिल्कुल ये वही वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व की बात कर रहा है। और ब्लॉक लेवल में भी पंचायत हैं, उनमें भी कम से कम 1/3 वुमेन को मिलेगा, क्या उनकी सीट मिलेगी, चाहे वो भाई एससी में हो, एसटी में हो। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में है भी तो भाई उनको भी वहां पे 1/3 जो सीट है वो मिलेगी। ये बात यहाँ पे 1/3 की बोल रहा है वुमेन की है भाई, तीनों केस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट ब्लॉक लेवल पे, या फिर पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे वुमेन की जो सीट है एससी और एसटी के लिए, ये कह रहा है। उसके बाद एक और कंडीशन है, प्रोवाइडेड also that the number of offices reserved under this clause shall be allotted by rotation to different panchayats at each level। वही रोटेशन की बात कर रहा है भाई, हर जो भी गांव में मान लो जितनी भी कास्ट हैं उनका भाई जो मेंबर बनने के लिए, सरपंच बनने के लिए जो रोटेशन है वो आता रहेगा भाई। अब की बार इस कास्ट का, एससी का, या अब की बार जनरल का या ओबीसी का, वो चलता रहता है रोटेशन, वो ये कह रहे हैं। बाकी एक बार और देख लेते हैं क्या इसमें, कि भाई जो पंचायत प्रोवाइड, पंचायत में भी अगर लेट भाई 200 पंचायत हैं कहीं पे किसी गांव में, विलेज लेवल में या ब्लॉक लेवल में, तो कुछ पंचायत को वुमेन के लिए दे दिया जाता है 1/3%। ठीक, तो इसमें वही पंचायत जो है उसमें वुमेन का जो नंबर है, मतलब जो संख्या बताई गई है, हमने पहले पढ़ी 1/3 भाई एससी एसटी में, तो उनका क्या रोटेशन चलता रहता है कि अब की बार जो सरपंच के लिए जो उम्मीदवार है वो जी लेडीज है, तो वो किस लिए होता है, वो 1/3 जो सीट रिजर्व है उसी में से ही होता है। तो ये जो रोटेशन है ना, ये चलता रहता है पंचायत भाई मेंबर के केस में, या फिर नगर निगम के केस में भी, वार्ड के केस में भी, ये चीजें चलती रहती हैं। उसके बाद है 5th, द रिजर्वेशन ऑफ सीट अंडर क्लोज 1 and 2, द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन अदर देन द रिजर्वेशन ऑफ वुमेन for women under clause 4 shall cease to have effect on the expiration of the period specified in article 334। आर्टिकल 334 में जो भी लिखा गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसके हिसाब से ये रिजर्वेशन खत्म रहेंगे। जब हम आर्टिकल 334 पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये पॉइंट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सॉरी 334, तो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी ये जो खत्म, रिजर्वेशन खत्म करने की बात आपको समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, फिलहाल हम इतना ही देख लेते हैं। यहाँ से कोई, मुझे नहीं लगता एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, बाकी आपको आर्टिकल 334 में मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद 6th क्लोज है, नथिंग इन दिस पार्ट शैल प्रिवेंट द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी पंचायत और ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत at any level in favor of backward classes of citizen। यहाँ पे ये बैकवर्ड क्लासेस को भाई पावर या फिर कह सकते हैं रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के। कैसे कि मान लो भाई इनको लगता है कि एससी और एसटी वुमेन के लिए तो रिजर्वेशन है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेजिस्लेचर को राइट नहीं होता है। कभी भी उसको लगता है कि भाई पंचायत में, ब्लॉक लेवल में या डिस्ट्रिक्ट लेवल में, कहीं पे भी उसको ये लगता है कि भाई इस कास्ट के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए भाई जो सीटें हैं वो कम है, रिजर्वेशन कम है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर अपने हिसाब से भाई वो लॉ बना के, दोनों हाउस से या एक हाउस से पास करा के लॉ बना सकती है उनके लिए, और उनके सीट का रिजर्वेशन भाई दे सकती है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि भाई जो बैकवर्ड क्लासेस हैं को भी रिजर्वेशन लॉ बनाकर कर सकती है कौन, स्टेट लेजिस्लेचर। तो यही था आर्टिकल 243D।
थोड़ा लंबा हो गया है यार, बाकी ठीक है, आपको एक समझ होनी चाहिए इसकी, जो मैंने आपको बताई बातें, एक मोटा मोटा सा रिव्यू आपको अगर मिल गया इसके बारे में, आर्टिकल के बारे में, तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको ठीक लगी वो वीडियो तो सब्सक्राइब करें चैनल को।